अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना साउंड का सेक्शन, क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 6। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का लाइट का पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा है साउंड। साउंड किसको कहते हैं? आवाज़ को। वी फील एन एक्टिव एंड बिजी लाइफ अराउंड अस ड्यू टू वेरियस साउंड्स। हम अपने इर्द गिर्द की जो हमारी लाइफ है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि हर टाइम एक बिजी सा और एक्टिव सा हमें वाइब्स आती हैं। क्यों? क्योंकि ये साउंड की वजह से हैं। डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमें चहल पहल हर तरफ नज़र आती है। अर्ली इन द मॉर्निंग द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स सीम्स प्लीजेंट। जब सुबह सुबह आप उठते हैं नमाज फजर के लिए, तो आप देखते हैं कि फ़ील करते हैं कि जो बर्ड्स जो चहचहाते हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में आपको आवाज़ उसकी वाइब्स आती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम मोस्टली ये होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो सोए होते हैं और मामूलाती ज़िंदगी जो है वो अभी एक्टिव नहीं हुए होते। तो परिंदों की आवाज़ आपको बड़ी क्लियर नज़र आती हैं, जो कि आपके माइंड में एक फ्रेशनेस सी प्रोड्यूस करती हैं। मैनी ऑफ अस एन्जॉय म्यूज़िक। बहुत से हम में से लोग ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक को पसंद करते हैं। वी बिकम ऑल्टर आफ्टर लिसनिंग टू सम साउंड। कुछ आवाज़ें सुन के हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हम उन आवाज़ों की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। वी टॉक टू ईच अदर यूजिंग साउंड। हम साउंड्स की वजह से एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं कि हमें दूसरे बंदे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके रिवर्स में हम भी कोई बात करते हैं या उसको उसका जवाब देते हैं, तो इस तरह हमारी टॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। बट सम साउंड्स आर वेरी अनप्लेजेंट। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, अनप्लेजेंट सी लगती हैं, हमारे माइंड पे ऐसे बोझ सा लगती हैं। ठीक है। सच हैज़ प्रेशर हॉर्न्स एंड साउंड ऑफ द मशीन्स। कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमारे कानों में चुभती हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो हॉर्न होते हैं, उनके जो हॉर्न आप सुनते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते। और कुछ ऐसी मशीनें होती हैं, जब वो चलती हैं तो आपका दिल चाहता है कि ये जल्दी से बंद हो जाएँ। ठीक है, तो इनको अनप्लेजेंट साउंड्स कहते हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती, नागवार होती हैं। हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस। अब हम देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके लिए हमें एक्टिविटी नंबर 6.8 देखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक स्पीकर चाहिए होगा, जिसको आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, यानी कि जैसे लिटा के रखते हैं इस तरह आपने उसको रख देना है। प्लेस ए म्यूजिक स्पीकर हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। ठीक है। स्प्रिंकल सम ग्रेन्स अराउंड इट्स कोन। इसका ये जो नीचे वाला ये आप हिस्सा देख रहे हैं, इसमें ये जस्ट लाइक ए बाउल होता है। जब आप इसको लिटा के रखेंगे तो वो एक बाउल की तरह आपको दिखेगा। इसको कॉर्न कहते हैं। स्विच ऑन द स्पीकर एंड प्ले सम म्यूज़िक। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने दाल के कुछ दाने रख देने हैं और आपने स्पीकर को ऑन कर देना है और कोई सा भी म्यूज़िक उसमें चला देना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्स। अब आप देखें कि ये जो दाने आपने दाल के दाने रखे हैं, तो ये क्या कटेंगे। आपने इनको क्लोजली जो है ना वो आपने ऑब्जर्व करना है। आर दे जंपिंग अप एंड डाउन। क्या ये ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं? दैट इज़ वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट। अब ऊपर नीचे जंप करने को हम वाइब्रेटिंग कहते हैं, यानी कि इसकी मूवमेंट अब इस टाइम क्या है, वाइब्रेटिंग है। तो क्या ये फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं? बट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम द एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी से आपने क्या नतीजा निकाला है? इससे नतीजा आपको ये मिलेगा कि जब म्यूज़िक ज़रा फास्ट होता है तो ये जो दाने हैं, ये जो दाल है, जो ग्रेन है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो मूव करती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा डाउन आता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाते हैं और बड़ी स्लोली और स्मूथली जो वो मूव करते हैं। और अगर आप म्यूज़िक बंद कर देंगे तो बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में चले जाएंगे। यू हैव ऑब्जर्व्ड इन दी अबव एक्टिविटी दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। तो हमें इससे ये पता चलता है कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो आपको उसकी साउंड सुनाई देती है। अब ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। पॉइंट टू पॉइंटर में वो पूछता है व्हेन वी स्पीक विच थिंग वाइब्रेट्स इन आवर थ्रोट। थ्रोट कहते हैं गले को। तो वो कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में जो है वो कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है। तो इसका आंसर है
आपके वोकल कॉर्ड होता है आपके गले में ज़ुबान के बिल्कुल पीछे ऊपर तालू के साथ लगा होता है, उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो जब वोकल कॉर्ड आपकी वाइब्रेट करती है तो आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। पॉइंट टू पॉइंटर वो पूछ रहा है कि डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप्स के ये जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब वो पूछता है कि व्हाट वाइब्रेट्स इन द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें क्या चीज़ जो है वो वाइब्रेट करेगी। तो ये जो गिटार है इसमें क्या वाइब्रेट करेगा जो आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। तो आप देखते हैं कि गिटार के ऊपर जो है दरमियान में एक खाली सा बॉक्स होता है जिसके एक बिल्कुल सेंटर में जो है वो एक सुराख किया होता है, ठीक है। और उसके ऊपर से कुछ स्ट्रिंग्स, कुछ रस्सियाँ सी गुजरती हैं, और जब हम उनके ऊपर अपनी उंगली से उनको वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। आगे है जी ड्रम। ड्रम के ऊपर जो आप ड्रम में क्या चीज़ वाइब्रेट करती है, जो ड्रम के ऊपर एक वो लेदर का पीस, वो एक हार्ड सा वो जो एक मटेरियल लगा होता है, जब उसके ऊपर आप हाथ से या स्टिक से उसको हिट करते हैं तो फिर उसकी वाइब्रेशन से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है फ्लूट। फ्लूट किसको कहते हैं? बांसुरी को। बांसुरी में आप देखें ये एक पाइप सा होता है लकड़ी का, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे कुछ होल किए होते हैं, सुराख किए होते हैं। और जब आप अपने मुंह से इसको ब्लो करते हैं और अपनी फिंगर्स को टच करते हैं, कभी किसी को सुराख को ब्लॉक कर देते हैं अपने फिंगर्स के, कभी किसी को, तो उसके रिदम में जो है ना जो आवाज़ की वाइब्रेशन होती है उससे फिर हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो एक म्यूज़िक की फॉर्म में हम तक पहुंचती है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।